जय जय श्री श्री गुरु गौरांगन धार्विका गिरधारी श्री राधलित माधव लाल जू की जय। जय श्री कृष्ण बलराम जी महाराज की जय। श्रूपान गुरु वर्ग की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि। अद्वैत प्रकटीकृतो नरहरि प्रेष्ठ स्वरूप प्रियो नित्यानंद सख सनातन गति श्री रूप हृतकेतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ भू सांगोपांग सपार्षदं सजयतां देवः सचिनंदन वंदे गुरुं पदद्वंदं भक्तबिंद समन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समायुक्तं वृंदावन मनोहरम् जस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथि त्रिशतां तमन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्शिष भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हेत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवगण मातृजन सभी के प्रति यथायोग्य दंडवत अभिवादन। हम लोग विगत कई दिनों से गुंडीचा मार्जन लीला कथा श्रवण कर रहे हैं, जिस लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं जगत गुरु होते हुए, स्वयं भगवान होते हुए, जगत गुरु होते हुए जगत शिक्षा के लिए और जगन्नाथपुरी में श्री काशी मिश्र, परीक्षा पात्र और सार्वभौम भट्टाचार्य से झाड़ू सेवा मांग ली, जिसको बोलते सोहनी सेवा। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो ब्रज के अंतरंग पारिकर हैं, जो ब्रज के महाप्रभु के परिकरों के संग प्राप्त किए हैं, उन्होंने जो सुना, जो अनुभव किया, जो देखा, उन सब का वर्णन बड़े सुंदर रूप से चैतन्य लीला का किए, जिनमें गुंडीचा मार्जन लीला अद्भुत लीला है, जिस लीला में बहुत कुछ शिक्षा है। सेवा तो देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है, झाड़ू सेवा, सोहनी सेवा, लेकिन इस सेवा ने कितने पर कृपा की है और लीला के श्रवण से ही पता चलता। प्रथम ही काशी मिश्रे प्रभु बोलाइला, परीक्षा पात्र सार्वभौम बोलाइया आनीला। तीन जन पासे प्रभु हासिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नीला। सबसे पहले काशी मिश्र जी को महाप्रभु जी बुलाया और जब वो आए तो उनके आदेशानुसार परीक्षा पात्र जो जगन्नाथ जी के मार्जन आदि सेवा करते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य जो बड़े वहाँ के सम्माननीय 10 विषय के ज्ञाता, ऐसे भट्टाचार्य जी आए और इन तीनों के सानिध्य में महाप्रभु जी बोले कि मुझे गुंडीचा मार्जन सेवा चाहिए। यहाँ पर भी सचिनंदन गौरहरि लीला के द्वारा दिखा रहे हैं कि सेवा अभी प्राप्त हो सकते जब वैष्णव लोग दें। एक बात यह है, दूसरी बात है महाप्रभु जी सेवा मांग रहे हैं, जो जगत गुरु हैं वो सेवा मांग रहे हैं,
तो इन्हें सेवा देने में संकोच हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, उनकी इच्छा। इसीलिए परीक्षा कहे आमी सब सेवक तुम्हार, जे तुम्हारी इच्छा सही कर्तव्य हमार। सेवा तो हमें करनी चाहिए, लेकिन आप सेवा मांग रहे हैं, ठीक है, हम आपके सेवक हैं, आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे, यही हमारा कर्तव्य है। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगे लीला, पहले के प्यार में महाप्रभु जी ने गुंडीचा मार्जन सेवा मांग ली। ये मार्जन सेवा, इसके द्वारा भगवान को और भगवान के भक्तों को जितना द्रवीभूत किया जा सकता है, ऐसी सेवा और क्या हो सकती। ये वही सेवा है जिस सेवा को श्यामानंद प्रभु जी जीव गोस्वामी से प्राप्त किए। बोले जाओ झाड़ू मंडल का स्थान का मार्जन करो जहाँ पर राधा रानी का नूपुर प्राप्त हुआ और जिसके फल स्वरूप राधा जी की पूरी पूरी कृपा उन्हें प्राप्त हुई। नरोत्तम दास ठाकुर जब वृंदावन आए तो इसी सेवा के द्वारा, जो लोकनाथ गोस्वामी किसी को दीक्षा नहीं देते थे, जिनकी अवस्था बहुत 90 के आसपास वृद्धावस्था प्राप्त हो गए, तो संकल्प था, लेकिन नरोत्तम जी इसी सेवा के द्वारा उस कृपा को प्राप्त किया। ये सेवा गुरुदेव नित्य प्रति करते हैं, मंदिर मार्जन आदव। ये सेवा सार्वभौम भट्टाचार्य प्रताप रुद्र ने भी जब जगन्नाथ जी को रथ का स्वर्ण मार्जनी के द्वारा बुहारे और महाप्रभु ने जब देखा, दर्शन किए, तो बोले राजा होकर ऐसी सेवा करता है। वहीं उन्होंने संकल्प किया कि इस पर कृपा करूंगा, दर्शन दूंगा, और बाद में दर्शन दिए, बातें की। इन सेवा के द्वारा ही ब्रज के गोपियां कृष्ण को प्रसन्न रखती हैं, चाहे वो कितना भी दुख में हो, कितना भी विरह में हो। कृष्ण मथुरा है, अभी आए नहीं, लेकिन रोज घर जरूर बहारती है, आंगन को जरूर साफ करती है। इसलिए कहना पड़ा कि जो दोहने अबहनने मथनों पर लेम्पने प्रंखें के नार वरुदितो छन मार्जना गायंती चैनम अनुरक्त धीव श्रुकन। जो गाय दोहती हुई, आंगन को बुहारती हुई, रोती हुई गोविंद के नामों को गाती रहती, गोविंद दामोदर। तो ऐसा उत्तम सेवा है ये कि इस सेवा को पाने के लिए हमारे प्रबोधन सरस्वती पाद जी तो बोले झाड़ू बन जाओ, झाड़ू ना बन पाऊँ तो झाड़ू के एक सलाका बन जाओ। जिस कुंज में राधा माधव विहार करते हैं, जिस कुंज के द्वार पर कृष्ण हाहा करते हैं, उस सब द्वार को और उस कुंज को बुहारने के लिए जद किंकरी सुबहुस खलु काकुबानी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदा रस निधिर वृषभानु जाया तद केली कुंज भवनांगन मार्जनी श्याम। जहाँ पर नित्यम परम पुरुष जिस कुंज में लोट पलोट रहे हैं, राधा जी के चरणों में अनुनय भी नहीं कर रहे हैं, बोले ऐसे कुंज को झाड़ने का अवसर मिल जाए। और इसके लिए अगर मैं झाड़ूदार न बनूं तो कोई बात नहीं, झाड़ू बन जाओ, और झाड़ू बनने की भी स्वीकृति नहीं है तो एक सलाका बन जाओ, कुछ बन जाओ। तो ऐसी सेवा महाप्रभु जी जगत को सिखा रहे हैं, स्वयं आचरण के द्वारा जगत गुरु होकर के भी दिखला रहे हैं कि भगवान की सेवा में कोई संकोच नहीं, और उस सेवा में जितनी लालसा हो, जितनी उत्कंठा हो, जितनी प्रार्थना हो, उतना ही शीघ्र भगवान के हृदय द्रवीभूत हो जाता। आगे लीला में देखेंगे, श्रवण करेंगे, महाप्रभु जब गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं कैसे इनका मार्जन करूं, किस प्रकार से स्वच्छ करूं। ये सब लीला में देखेंगे। आंखों के आंसू से धोऊं, न जल से धोऊं, न अपने वस्त्र से धोऊं, न प्राणों से धोऊं, न मन से, सब कुछ लगा दिया जिसने। और इस प्रकार जब परिश्रम, ऐसी साधना होती है तो भगवान के चित्त द्रवीभूत होता है, कृपा की धारा बह चलती है, और उस धारा में या तो भक्त बह के जाते हैं, भगवान बह के आते हैं, तो समय बताता है।
तो ऐसी सेवा महाप्रभु जी कर रहे हैं जो अद्भुत अद्भुत सेवा है, जो नित्य सेवा है, और उस सेवा के द्वारा कितनों का उद्धार हुआ, कितनों को शिक्षा प्राप्त हुआ। तो परीक्षा ने कहा, परीक्षा कहे आमी सब सेवक तुम्हार, जे तुम्हारी इच्छा सही कर्तव्य अमार, विशेष से राजा रे आज्ञा हैया छे हमारे, प्रभु रे आज्ञा जे से शीघ्र करिवार। परीक्षा बोले हैं कि आपकी जो इच्छा, अगर आप मंदिर मार्जन सेवा करना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि राजा का भी ऐसा ही आदेश है कि प्रभु जो चाहे, जैसा चाहे, जो वैसा करना है। इसलिए हम तर्क वितर्क ना करके आपके आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे। तुम्हारे योग्य सेवा न है मंदिर मार्जन, यही एक लीला करे जे तुम्हारे मन। परीक्षा पात्र बोल रहे हैं कि आपके लिए मंदिर मार्जन ये योग्य सेवा नहीं है, लेकिन सेव्य होकर के सेवक की भूमिका जो है, ये भी दिखा रहे हैं कि सेवक का जो स्थान है और सेवक का जो सेवानंद है वो सेव्य के आनंद से कहीं अधिक है, और उस आनंद को आप लीला के द्वारा उपभोग करना चाहते हैं। ये प्रसंग में सुनेंगे, मैया कृष्ण को मक्खन दे रही हैं, कृष्ण पाकर के जितना खुश हो रहे हैं, मैया को देने से उससे 4 गुना खुशी हो रही है। और कृष्ण देख रहे हैं कि पा मैं रहा हूं, खुश मैया हो रही है, और हमसे ज्यादा गोपियां 1 गिलास छाछ क्या पिला रही हैं, कृष्ण को जितनी तृप्ति नहीं हो रही उससे 4 गुना गोपियां तृप्त हो रही हैं। इसलिए उनके मन में भी लोभ होता है कि सेवा का क्या आनंद है। पीने वाला जितना तृप्त नहीं है उससे ज्यादा पिलाने वाले को तृप्ति, प्रसन्नता, उनके मुंह को देख करके, आंखों को देख करके, मन की वृत्ति को देख करके उनको भी लोभ होता है कि मैं भी ऐसा करूंगा। ये झाड़ू लगाती है मेरे लिए, सब काम करती है मेरे लिए, और इतना खुश होती है। खुश तो भोगी को होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सेवक को मिल रहा है, जिसको कहते सेवानंद। इसलिए परीक्षा बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं कि आप सेव्य हैं, लेकिन ये जो सेवा करना चाह रहे हैं ये आपकी एक लीला है, और इस लीला के द्वारा आप सेवकों के सेवा आनंद को जगत में स्थापित करना चाहते हैं कि सेवा का क्या आनंद है। कोई करके तो देखे उसमें कैसे मन तन्मय होता है, कितना रस, कितना उसमें उत्साह मिलता है। किंतु घट सम्मार्जनी बहुत चाहिए, आज्ञा देह आज सब यह आनी दिए। परीक्षा पात्र कहने लगे कि आप जब सेवा करेंगे गुंडीचा मार्जन, तो इस सेवा के लिए बहुत सारे घड़े चाहिए, बहुत सारी मार्जनी चाहिए, झाड़ू चाहिए, सोहनी जिसको ब्रज में कहते हैं। अगर आपका आदेश हो तो मैं ये सब उपस्थित करूं। नूतन एक सत घट सत सम्मार्जनी, परीक्षा आनिया दिला प्रभु रे इच्छा जान। महाप्रभु की इच्छा जान करके सेवक का ही कर्तव्य है कि सेव ना बोले, केवल इच्छा जान करके पहले ही बता दिए कि हम मंदिर मार्जन करना चाहते हैं। अब ये नहीं बोले कितने घड़े और कितने झाड़ू चाहिए। सेवक समझ गए और 100 घड़ा और 100 मार्जनी लेके आ गए। जैसा सेव्य इच्छा करता है, सेवक इच्छा के साथ ही इच्छा को पूर्ण कर देता है। कई लोग होते हैं इच्छा किए ऐसा सेवा होना चाहिए, उसके बाद उनको लिस्ट दो, बताओ और व्यवस्था करो, उसके पीछे दौड़ो, बाजार जाओ, साथ में मिलकर खरीदवा के लाओ। ये सब सेवा नहीं होते, सेवा के नाम पर तंग करना होता है। सेवक तो प्रभु की इच्छा जान के एकदम से उसमें लग जाए, और इच्छा मात्र से समझ गए कि इतना बड़ा मंदिर का मार्जन होगा तो 100 घड़ा और 100 मार्जनी उपस्थित हो गया। और दिने प्रभाते लैया निजगन, श्री हस्ते सवार अंगे लेपिला चंदन। श्री हस्ते दिला सवारे एक एक मार्जनी, सब गण लैया प्रभु चलिला आपन। जगत गुरु होकर के शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु को कभी अपने से गुरु अभिमान नहीं करना चाहिए। शिष्य उन्हें गुरु मानते अलग चीज है, लेकिन गुरु को अपनी दैन्यता में ही रहना चाहिए। तीर्णादपि सुनीचे न। तो यहाँ पर महापुरुष स्वयं अपने हाथों से चंदन और माला भक्तों को दे रहे हैं।
सबको आदर कर रहे हैं कि जो कृष्ण की सेवा करते हैं वो हमारे लिए सम्माननीय है, जो कृष्ण भजन करते हैं वो पूज्य, वो श्रेष्ठ है। इसलिए उनके प्रति विशेष आदर होनी चाहिए, उनके प्रति विशेष श्रद्धा होनी चाहिए। इसी चीज़ को महाप्रभु जी दिखला रहे हैं। भक्त का स्थान बहुत ऊंचा होता है, कहीं अपराध न हो जाए। ये जगत को शिक्षा दे रहे हैं गुरु होकर के, इसलिए स्वयं अपने हाथों से चंदन दिए, माला दिए, श्री हस्ते स्वरंगन लेपिला चंदन, आन श्री हस्ते दिला सवारे एक एक मार्जनी, सब गण लैया प्रभु चलिला आपन। महाप्रभु जी अपने हाथों से सबके हाथ में एक एक मार्जनी दिए। अब महाप्रभु जी के हाथ से मार्जनी मिल जाए तो कितना प्रसन्नता होती, कितनी खुशी होती, सब उत्साह में आ गए। अरे भक्ति का लक्षण है, भक्ति सेवा उत्साह के साथ होनी चाहिए, निश्चय के साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि सेवा करके बीच में भाग जाओ। जो दायित्व, जो सेवा लिए उसको पूरा निश्चय पूर्वक निभाना चाहिए। ये भक्ति का लक्षण। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तद कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतोवृत्ति सर्वी भक्ति प्रसिद्धति। और ये सारे गुण इन भक्तों में है। इसलिए इन समस्त भक्तों को लेकर के प्रभु चैतन्य महाप्रभु चल पड़े गुंडीचा मंदिर की ओर। गुंडीचा मंदिरे गेला करिते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लैया करिला शोधन। महाप्रभु जी सबसे पहले मार्जनी लेकर के और गुंडीचा मंदिर का मार्जन करने लगे, झाड़ू लगाने लगे, सोहनी देने लगे। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिला, सिंहासन माजी पुनः स्थापन करिला। बाहर भीतर ऊपर सब जगह महाप्रभु जी ने शोधन किया, सिंहासन का शोधन किया। भीतर मंदिर सिंहासन माजी पुनः स्थापन करिला, छोट बड़ मंदिर कैला मार्जन शोधन, पाछे तैछे शोधिला श्री जगमोहन। बाहर का स्थान जगमोहन सब का शोधन हुआ। चारि दिके सत भक्त सम्मर्जनी करे, आपन शोधन प्रभु सिखान सब। चारों तरफ बाहर भीतर सैकड़ों भक्त सैकड़ों मार्जनी से शोधन कर रहे हैं। और जिनका शोधन सही से नहीं आता, जिनको झाड़ू देना ठीक से नहीं आता, झाड़ू कैसे जमीन पर सुला करके देना चाहिए, किस तरह झाड़ू देने से सुंदर रूप से सफाई हो, कई ऐसे भक्त जो उनको ठीक ठीक ज्ञान नहीं था, तो महाप्रभु जी हाथ से पकड़ करके और उनको सिखाते, ऐसे तो ऐसे। एक गुरु का कार्य होता है शिष्य को एक एक सेवा की वृत्ति उन्हें सिखा दे, क्योंकि बिना गुरु अपनी वृत्ति दिए शिष्य ठीक से सेवा नहीं कर सकता। इसलिए महाप्रभु स्वयं सिखा रहे हैं। प्रेमोल्लास से शोधन, प्रेमोल्लास से शोधन, शोधे न लयन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करी निज काम। बड़े प्रेम उल्लास के साथ। और प्रेम उल्लास इसलिए भी हो रहा है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सेवा के साथ जो हरि नाम है वही प्रेम उल्लास को, हरि नाम इतनी ऊंची चीज है, इसको किसी भी प्रकार से लिया जाए उल्लास प्रेमो उल्लास से शोधन लयन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। कृष्ण नाम के साथ उल्लास के साथ उत्साह के साथ और सब सेवा कर रहे। धूलि धूसर तनु देखी ते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे सामर्थ। जब झाड़ू सोहनी लगा रहे हैं तो धूलि के द्वारा संपूर्ण अंग धूसरित हो गया, अद्भुत शोभा हो रही है। कुछ
चमकते हुए पदार्थ जो समुद्र के सीपी आदि होते अभ्रक की तरह वो शरीर से जाकर चिपक जा रहे हैं, उससे लग रहा है और भी उनकी शोभा बढ़ जा रही है। इस प्रकार उनकी शोभा हो रही है और सब सेवा कर रहे, सेवा के साथ अश्रु मोचन भी कर रहे हैं। कोई लोग तो आंखों के अश्रु से ही मार्जन कर रहे हैं, अर्थात इतनी सेवा में प्राण है, सेवा के प्रति इतनी अपनापन है कि उनको रोना आ रहा है। सेवा करते करते, हरि नाम लेते लेते यदि वृत्ति ना आए तो समझो कि हृदय पत्थर के समान है, और ऐसे पत्थर हृदय में भगवान कैसे आके बैठेंगे। इसलिए बोल रहे हैं तद अस्मसारम हृदयंग बतेदम जद गृह्यमाने हरि नाम ध्येय न विकृताद जदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहर्ष। वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जो भगवान नाम उच्चारण करने के बाद, भगवत सेवा करने के बाद अश्रु न आए, कंप न हो, पुलक न हो। इसलिए गोपियां जब सेवा करती तो गायंती चैन मनुरक्त धीव अश्रु कंठया, मार्जन आदि सेवा करती हैं और गाती हैं तो उनके आंखों से अश्रु, कंप, पुलक आदि भाव उत्पन्न होने लगता है। भक्तों को ही दशा है। भोग मंदिर शोधन करी शोधिल प्रांगण सकल आवास क्रमे करिल शोधन। पूरा भोग मंदिर, आंगन, बाहर भीतर सब शोधन किए। तीर्ण धूलि झिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वासे लैया फैलाए बाहिर करिया। मार्जनी के बाद, सोहनी देने के बाद जितने भी तीर्ण, धूलि, कंकड़, पत्थर जो था सब एकत्रित करके और अपने अपने बहिर्वास में बांध करके बोझा के बोझा और सब बाहर ले जा करके दूर में फेंके। ऐ मत भक्तगण करी निज वासे तीर्ण धूलि बाहिरे फैलाए परम हरि से। ये प्रेम की प्रकाष्ठा दिखा रहे हैं कि सेवा में अपना वस्त्र का प्रयोग करें, जो बहिर्वास है उसमें बांध के ले जा रहे हैं। प्रीति के लक्षण है। भगवान के मंदिर का सेवा पूरा सर्वस्व दे करके और ये सब दूर में ले जाके फेंक कर। प्रभु कहे के करिया छ सम्मार्जन तीर्ण धूलि देख ले जानी वो परिश्रम। बहुत से लोग सेवा के नाम पर मंदिर में आ जाते हैं और सेवा करने वाले सेवा करते रहते, लेकिन वो इतना भाग दौड़ करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। लोग सोचते हैं कि सबसे ज्यादा यही सेवा कर रहा है। इसलिए महाप्रभु जी ने देखा कि कौन कैसा सेवा का योग्यता के अनुसार ही उसको उस पर विचार किया जाएगा। तो सबसे कहने लगे कौन कितना इकट्ठा किया है वो हमें दिखलाओ। तीर्ण धूलि देख ले जानी वो परिश्रम। तीर्ण धूलि देख करके पता चलेगा किसका बोझा कितना है और उससे पता चलेगा किसने कितनी सेवा की। कोई सेवा के नाम पर फाकीबाजी तो नहीं किया और बाहर में खूब अरे मैं इतना सेवा करता हूँ, मेरे ऊपर ही सब सेवा रहता है। सावर झाटन बोझा एकत्र करिला, सवा है ते प्रभु रे बोझा अधिक है। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि जितने भी भक्त थे सबका बोझा एक साथ, जितने भी कूड़ा थे सब एकत्रित करके एक तरफ रखा गया और महाप्रभु जी जो भी मार्जन किए तो वो सारे धूलि तीर्ण आदि एक और एकत्रित किए गए। देखने में आया तो सब के जितने भी एक साथ था वो सब थोड़ा रह गया और महाप्रभु जी का जो बोझा था सबसे ज्यादा हो गया। अकेले महाप्रभु जी और सैकड़ों भक्तों से अधिक सेवा की। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्वयं जहाँ राधा रानी सेवा कर रही है वहाँ कौन भक्त की इतनी हिम्मत है कि उनकी बराबरी करे और उनसे अधिक करे। इसलिए सब भक्त मिलकर जितना किए उससे ज्यादा महाप्रभु जी का बोझा हो गया। सवा है ते प्रभु रे बोझा अधिक है लो। ए मत अभ्यंतर करिल मार्जन पुनः सवा कार्य दिला करिया बंटन। इस प्रकार बाहर भीतर मार्जन करके महाप्रभु जी ने सबको बांट दिया एरिया। इतना फीट से इतना फीट तक तुम करेगा, यहाँ से यहाँ तक तुम करेगा, इस प्रकार सबको बांट करके दे दी एरिया, जिससे सब मन लगा करके और अच्छा स्वच्छ कर देंगे, निर्मल बना देंगे, दर्पण की तरह कर देंगे। इसलिए महाप्रभु ने सेवा में और लोगों को अधिक उत्साह के साथ लगा दिया। सूक्ष्म धूलि तीर्ण झाक काकर सब करह दूर
भाल माते शोधन करह प्रभु रे अंतपुर। महाप्रभु जी ने आदेश दिया कि थोड़ा से छोटी धूली, तीर्ण, तिनका, कांकड़ और जितने भी प्रकार के छोटे छोटे कुछ भी है सब को एकदम अच्छा से साफ कर। एक प्रभु का पूरे, प्रभु का मंदिर है, प्रभु यहाँ पर विहार करेंगे, यहाँ पर अवस्थान करेंगे, इसलिए उनका पूर्व का शोधन अच्छा से होना चाहिए, हृदय की तरह होना चाहिए, क्योंकि बाहर जितना शोधन करेगा अंदर उतना ही शोधन हो जाएगा। और ऐसा शोधन कर दो कि बाहर और भीतर दोनों एक हो जाए। और महाप्रभु जी बताएंगे कि उनका मन, उनका हृदय और एक गुंडीचा मंदिर दोनों एक ही हो गया, मानो अपना हृदय ही बाहर रख दिया। सब वैष्णव लैया जबे दुई बार शोधिला, देखी महाप्रभु मन संतोष है। समस्त वैष्णवों ने मिल करके जब 2 बार मार्जन किया, 2 बार शोधन किया, ये देख करके महाप्रभु जी बहुत संतुष्ट। ये भक्ति की सेवा की प्रकाष्ठा है। जिस सेवा को देख करके प्रभु खुश हो जाए तो समझो सेवा सफल हो गया। इसलिए हर समय ही भाव से सेवा हो कि हमारी सेवा से भगवान को प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, उन्हें आनंद मिले। ऐसा सेवा न हो कि उस सेवा से और विचलित हो जाए, परेशान हो जाए और वहां से भागने की सोचे। वो सेवक नहीं होता, फिर बक होता। इसलिए महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए इन समस्त भक्तों की सेवा से। आर सत जन सत घाटे जल भरी, प्रथम ही लैया आछे काल अपेक्षा कर। महाप्रभु जी तो मार्जन कर रहे हैं सैकड़ों भक्तों के साथ में, और बाहर में सैकड़ों भक्त घड़ा में भर करके जल लिए खड़े हैं। घड़े में ये नहीं कि महाप्रभु जी बोलेंगे जल आओ और भक्त बोले आ रहे हैं, अभी जाएंगे कुआं पर, अभी जा रहे हैं सरोवर पर, 1 घंटा बैठिए आ जाएंगे। लेकिन यहाँ सेवक की प्रकाष्ठा दिखा रहे हैं कि महाप्रभु के आदेश की अपेक्षा है, वस्तु सेवा तैयार है। सैकड़ों भक्त घड़े में जल भर करके लेके घंटों से खड़े हैं कि प्रभु के प्रतीक्षा नहीं करना पड़े, आदेश दे और उसके बाद पानी भर के लाए, फिर मंदिर का धोबन। ये देखिए सेवा की प्रकाष्ठा। सैकड़ों भक्त जल घड़े में जल भर करके घंटों से खड़े हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि कब प्रभु का आदेश हो। जल आन बलि जबे महाप्रभु कहिला, तबे सतघट आनी प्रभु आगे दिला। जैसे महाप्रभु जी का आदेश हुआ जल आनो, जल लाओ, और बोलते इसके साथ ही उनके मुंह से जल शब्द निकला और घड़ा वहां तैयार। लो प्रभु ये जल रहा। प्रथमे करिला प्रभु मंदिर प्रक्षालन, ऊर्ध्व अधो भीति गृह मध्य सिंहासन। सबसे पहले महाप्रभु जी मंदिर का प्रक्षालन किया। मंदिर का ऊपर में, बगल में, नीचे में, सर्वत्र सिंहासन सब का मार्जन हुआ। जो स्थान बहुत ऊंचा था, जहां तक जल नहीं जा सकता छत के नीचे और ऊंचे दीवार तक, तो वहां क्या करते हैं, बोले खापरा भरिया जल ऊर्ध्व चलाइला, सही जल ऊर्ध सोधी भीति प्रक्षालिला। खापरा कहते जो घड़ा टूट गया, वो टूटे हुए घड़े में जैसे कटोरा की तरह उसमें जल भर कर और ऐसे उछाल करके ऊपर फेंक देते, जिससे भीत उत में जो धूल मिट्टी जमा है सब धुल गया, स्वच्छ हो गया। श्री हस्ते करेन सिंहासन मार्जन, प्रभु आगे जल आनी दे भक्तगण। महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से उस सिंहासन का मार्जन कर रहे हैं जिस सिंहासन पर जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी बैठेंगे। विशेष करके जगन्नाथ जी उनके प्रियतम बैठेंगे, और प्रियतम को बैठने के लिए तो अपने हाथ से सेवा ही अच्छा लगता है। इसलिए महाप्रभु सिंहासन की सेवा स्वयं कर रहे हैं। उस भाव में भावित हैं कि बहुत दिन के बाद प्रिय जब इस वृंदावन में आएंगे और यहाँ पर सिंहासन स्वच्छ नहीं होगा, उनके बैठने का स्थान सुंदर नहीं होगा, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वे अपने हाथ से राधा जी के भाव में सिंहासन को इतना सुंदर स्वच्छ बना रहे हैं कि देखते के साथ उनके मन में आएगा कि सेवा किया तो किसने किया। वो पूछने के लिए विवश हो जाए, और सखिया जब कहेंगे कि राधा जी की सेवा है तो उनका चित्त कैसा होगा तो वही जानेंगे। इस भाव से सेवा करें। प्रभु आगे जल आनी दे भक्तगण। सिंहासन स्वयं मार्जन कर रहे हैं और भक्त लोग उन्हें जल दे रहे हैं, और उस जल के द्वारा सिंहासन मार्जन। भक्तगण करे गृह मध्य प्रक्षालन, निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जन। केह जल आनी दे महाप्रभु रे करे, केह जल दे तार चरण ऊपरे।
केह लुकाया करे सही जलपान, केह मांगी लय कहे, केह अन्न करे दान। घर धुई प्रणालिकाय जल छाड़ी दिला, सही जले प्रांगण सब भरिया रही। भक्त लोग सब सेवा में लगे हैं, कोई घर के भीतर में, कोई मंदिर में, कोई बाहर में, सब मार्जन कर रहे हैं। महाप्रभु जी के कुछ भक्त जल ला के दे रहे हैं, कुछ लोग जल उनके हाथ में दे रहे हैं, कुछ लोग चरणों के ऊपर डाल दे रहे हैं, कुछ लोग जल लेके पी ले रहे हैं, कुछ लोग उठा करके अलक्षित रूप से दूसरे भक्त तीसरे को दे रहा है। एक आनंद उत्सव हो गया और इस प्रकार अलक्षित रूप से सभी महाप्रभु जी की कृपा प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। इतना जल हो गया कि जब पर्णलका खोला गया, नाली को खोला गया तो पूरा जल आंगन में आकर के समुद्र का रूप धारण कर लिया। जल ही जल हो गया। निज वस्त्र कैल प्रभु गृह सम्मार्जन, महाप्रभु निज वस्त्र मांजिल सिंहासन। जब जल के द्वारा शोधन हुआ, उसके बाद जब हम पोछा लगाते तो महाप्रभु जी पोछा के रूप में अपने बहिर्वास को ही उपयोग में लिए। अपने वस्त्र के द्वारा महाप्रभु जी घर को पोछ रहे हैं, मंदिर को पोछ रहे हैं, सिंहासन को पोछ रहे हैं, अर्थात कोटि प्राणों से अधिक सेवा कर। ये प्रीति के लक्षण। जिस सेवा में करोड़ों प्राण लग जाए, आत्मकोटिम गुणम कृष्णं परमानम परमं गति। समझ नहीं पा रहे कि कैसी सेवा करें, किस प्रकार की सेवा करें कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए। इसलिए अपने शिक्षाष्टक में महाप्रभु जी उस उत्कंठा को दिखाए। अयि नंद तनुज किंग कर्म पतितंग माम विस्मे भवाम बुधो, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे नंद नंदन, मैं क्या करूं, मैं आपका दास हूं, क्या करूं, कैसी सेवा करूं, कैसी चेष्टा करूं आपको प्रसन्नता मिले। और यहाँ पर भी हर प्रकार से सेवा के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करें। इसलिए अपने वस्त्र से मार्जन करें। सतघट जले हैल मंदिर मार्जन, मंदिर शोधिया कैल जैन निजमन, निर्मल शीतल सिंह करिल मंदिरे, आपन हृदय जैन धरिल बाई। सैकड़ों घड़ा के जल के द्वारा मंदिर का मार्जन करते हुए इतना मार्जन किया, इतना स्वच्छ किया कि बिल्कुल मन जैसा निर्मल हो गया। साधक को इतनी सेवा होनी चाहिए, इतनी भक्ति हो, उस भक्ति के द्वारा समस्त अनर्थों की निर्वृत्ति हो जाए। जितने भी प्रकार का अनर्थ है वो सबका निर्वृत्ति होना ही भक्ति की विशेषता। और शुद्ध प्रेम में अवगाहन, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुधि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्म स्नपनं परंग विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। कृष्ण नाम कीर्तन, भगवान की सेवा बाहर भीतर सब स्वच्छ कर देते, सबका अवगाहन करा देते, आत्म पर्जन का स्नान हो जाता है। इस प्रकार महाप्रभु जी ने दिखाया इस लीला के द्वारा कि भक्ति के जो बाधक जितने भी शुभ कर्म है ये सब धूलि की तरह है, इसको दूर हटाओ। ये जो कंकड़ है एक कर्म वासना है, भोग वासना, स्वर्ग आदि की वासना ही काटा है। और ये सब जब वासना चित्त में रहती है तो कोमल भक्ति की वृत्ति को विध देती है। वहाँ पर भक्ति स्थिर नहीं रह सकती। भुक्ति मुक्ति की जहाँ वांछा होती है भक्ति वहाँ से भागती है। वहाँ सेवा की वृत्ति नहीं रह सकती, अपनी भोग वृत्ति, अपने इंद्रियों की तृप्ति की वृत्ति रहती है। और वो हृदय शीतल निर्मल स्वच्छ नहीं हो सकता। वहाँ पर आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापे ही उनको तपाता रहता है। और जो स्वयं तप रहा है वहाँ पर भगवान बैठेंगे तो उनको भी तपना पड़ेगा। और भगवान ऐसा स्थान नहीं चुनते, वो तो ऐसा स्थान हो जहाँ ये सब ताप न हो, जहाँ पर ऐसी वासना न हो, ऐसी इच्छा न हो, केवल सेवा वृत्ति हो, जहाँ पर प्रियतम को सुखी करने की वृत्ति हो, तत्सुखी सुखित्व। और महाप्रभु जी की सेवा में ही भागना, कैसे वो सुखी हो। इसलिए मन के तरह ही मंदिर को शोधन कर दिया। महात्म्य में आता है न तपो भी न जोगैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा, हरि साध्यते भक्तया प्रमाणम तत्र गोपिका। न तपो भी न जोगैश्च,
भक्ति में तपस्या, योग, ज्ञान, कर्म, ऐसे भगवान नहीं रिझते। भगवान किससे रिझते? केवल भक्ति के द्वारा। केवल न भावे न गोप्या गावो नगा मृगा जे अन्यो मूढ़ धिया सीधा सिर अंजसा। भगवान करे केवल भाव के द्वारा, केवल भक्ति के द्वारा। गोप, गाय, वृंदावन के वृक्ष, कालिया नाग और जितने भी भक्तों ने मुझे पाया, केवल भक्ति के। बड़े से बड़े मूर्ख, बड़े से बड़े बनचर और बड़े से बड़े अंतज, ये सब के सब शुद्ध भक्ति के द्वारा ही मुझको प्राप्त, और कोई उपाय नहीं। न साध्यति माम जोगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वधाय तपोस त्यागो जथा भक्ति ममोल। इसलिए कर्म जो है वो भक्ति को विद देते हैं, और ज्ञान जो है कंकड़ की तरह वो भी भक्ति को विदता है, सेल की तरह लगता है। इसलिए ज्ञान कर्म सबको दूर परिहार करना, दूर में ले जाना, दूर कर देना ही हृदय को, मन को निर्मल करना। ये धूलि आदि के यहाँ पर जो गुंडीचा मार्जन लीला में दिखा, इसमें ही दिखा रहे हैं कि सारे भक्ति विरोधी चीजों को झाड़ पोछ करके बहुत दूर फेंक दो, और वही हुआ, सबको दूर फेंक करके, और इतने घड़े जल से धुलाई हुई कि पूरा शीतल हो गया, निर्मल हो गया, निष्काम हो गया, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, बिल्कुल शांत हो गया स्थान। और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल आसान। और जहाँ पर एक कामना वासना है वहाँ भगवान नहीं है। तो हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, क्योंकि इन वासना वाले के हृदय में भगवान बैठेंगे तो उनको विश्राम नहीं मिलेगा, बल्कि हर समय वो भक्ति के नाम पर डिमांड करेंगे, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये ला दो, मेरे लिए कर। इसलिए भक्त लोग केवल उनके सुखी के लिए सेवा करते हैं। और महाप्रभु जी अपने हृदय को निर्मल, स्वच्छ, शीतल बना दिए। हृदय और मंदिर दोनों एक जैसा निर्मल शीतल हो गया, और बोले अब आपकी जहाँ इच्छा, दोनों एक है, अंदर बैठो बाहर बैठो, बैठो बस। अंदर में मन न लगे तो मेरे भीतर आ जाना, भीतर रह के न लगे तो बाहर बैठ जाना, क्योंकि बाहर भीतर मेरा दोनों एक ही है। मेरा मन और वृंदावन अलग नहीं है। मैंने अपने मन को वृंदावन बना दिया। एक गुंडीचा एक वृंदावन, मेरा एक वृंदावन। बस इस वृंदावन में आप हर समय प्रकट रहो, और इससे अधिक हमें क्या चाहिए। यहाँ पर आप आओ, क्योंकि इससे बढ़िया आपको बिहार का स्थान नहीं मिलेगा, जहाँ पर कोई चाह नहीं, केवल देना ही देना है। मैं अपना रूप, गुण, यौवन, धन जो कुछ है सब कुछ दे करके। गोपियाँ कहती सूरत नाथ थे अशुल्क दासिका, हम आपके बिना मोल की दासी हैं। कोई सेवक बिना मोल का नहीं मिलता, बिना तनख्वाह आजकल कोई सेवा नहीं करना चाहता। लेकिन गोपियाँ कहती हैं आप तनख्वाह मत दो, हमसे थोड़ा घूस ले लो और उसके बदले में सेवा दे दो। कई बार होता है ना, कोई सेवा चाहिए, नौकरी चाहिए, तो बोलते लाओ 50 लाख अभी देते हैं। और गोपियों का पास तो इतना है कि उसका थोड़ा भी कृष्ण को दे दे तो माला माल हो जाए। और गोपियाँ अपना रूप, धन, जो कुछ है सब कुछ दे करके कृष्ण की सेवा कर। वही भाव से महाप्रभु जी भी संपूर्ण रूप से सेवा कर रहे हैं कृष्ण की। सत सत जन जल भरे सरोवरे, घाटे स्नान नहीं के कूपे जल भरे। इस सेवा में इतने भक्त लग गए हैं कि घाट पर खड़ा होने का, जल भरने का स्थान नहीं रहा, सब घाट भर गया। और जो घाट पर जल भरने का जगह नहीं रहा जाने का, तो कुछ लोग कुआं पर चले गए, और सब लोग पूर्ण घड़ा को भर करके, पूर्ण कुंभ लैया ऐसे सत भक्तगण, शून्य घट लैया जाए और सत जन। सैकड़ों भक्त घड़ा भर के ला रहे हैं, और सैकड़ों भक्त खाली घड़ा लेकर जा रहे हैं। अर्थात महाप्रभु जी ने सेवा वैभव को इतना प्रकाश किया कि पता ही नहीं चला इतना भक्त कहाँ से आ गए। ये होता है, गुरु जी जब भगवान की सेवा करते हैं तो कई बार पता नहीं चलती इतनी सेवा कैसे कर दी, इतना बड़ा वैभव कैसे प्रकाश हो गया। उस समय सब देवी देवता भी सब आ जाते हैं अलक्षित रूप से कि ऐसे सदगुरु, ऐसे प्रभु की सेवा हम भी कर लें। यहाँ पर भी ऐसे सोचना चाहिए कि जहाँ पर 100-150 भक्त थे और अभी कह रहे हैं कि और 100 आ रहे हैं, 100 जा रहे हैं, घाट पर स्थान नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ब्रह्मा, शिव आदि जितने भी देवता थे वो सब ऊपर से नीचे उतर आए, और बोले इस मौका को नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे ही पूरी में सारी देवी देवता लोटपोट खाते रहते, तो सब आ गए और सब सेवा कर रहे हैं प्रभु के साथ में।
नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती पूरी, यह बिना आर सब आने जल भरी। श्री नित्यानंद प्रभु जी, अद्वैताचार्य जी, स्वरूप दामोदर, माधवेंद्र पुरी, परमानंद पुरी और भारती, केशव भारती आदि जो भी हैं, ये सब के सब मंदिर मार्जन कार्य कर रहे हैं। ये जल भरने के लिए नहीं जा रहे, महाप्रभु जी जल भरने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये सब धोने में लगे हुए, स्वच्छ करने में लगे हुए हैं। बाकी भक्त जितने हैं सब जल भर करके ला रहे। घटे घटे ठेकी कत घट भांगी गेलो, सत सत घट लोके तहा लैया आयलो। अब घड़ा भर के ला रहे हैं, जा रहे हैं, दे रहे हैं, एक घड़ा से दूसरा घड़ा टकराता है और चूर चूर हो जाता है। कितने घड़े टूट गए, कितने नए घड़े आ गए, कितने सेवा हो रही, कौन गिनती करे। इस प्रकार अद्भुत सेवा हो रही। जल भरे घर धोए, करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना और नहीं सुनी। जल भर के लाते हैं, घर को प्रक्षालन, मंदिर को प्रक्षालन करते हैं और हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरि ध्वनि के सिवा और कुछ सुनाई नहीं पड़ता। कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर प्रार्थन, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। जेई जेई कहे सेई कहे कृष्ण नामे, कृष्ण नाम है संकेत सबका। सब कृष्ण कृष्ण कह करके सेवा कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण कहते हुए घट प्रदान कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह करके घट ले रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हुए मार्जन कर रहे हैं। अर्थात संकेत में कृष्ण कृष्ण के द्वारा ही काम हो गया, क्योंकि कर्ता तो कृष्ण ही है, उनके शक्ति से सब हो रहा है। जा कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान तत्संबंधो भवेति। बिना कृष्ण संबंध कुछ भी नहीं हो सकता। जो नित्यों का नित्य, चेतन का चेतना है, जिनके शक्ति से ही ये सारी क्रियाएं हो रही है। हाथ काम कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, मन से चिंतन कर रहे हैं, सब उनके कारण। ध्रुव जी यही बोले, जो अंतः प्रविष्ट, जो अंतःकरण में चेतन रूप से आत्मा के आत्मा होकर के जो विराज रहे, चेतन का भी जो चेतन है, ऐसे कृष्ण, उनके नाम के द्वारा ही सब काम हो। इसलिए यहाँ पर लीला के द्वारा दिखाए कि भक्त लोग जो सेवा कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं कृष्ण के साथ कोई न कोई संबंध मान करके सेवा कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति का आरंभ संबंध से होता है, तभी उसका रस है, तभी उसका आनंद है। जिनका संबंध ज्ञान ही नहीं, संबंध के पता नहीं, वो क्या भक्ति आनंद पा सकते। इसलिए सतांग प्रसंगान मम विरज संविदो भवंति हिष्ट करण रसायना कथा तद जोसनाद आसु अपर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम मिश्यति। कपिल देव कहते साधु संग में जो मेरी कथा होती है, तो बिना संबंध जो कथा श्रवण होता है वो केवल कथा है, लेकिन जब संबंध के युक्त जब कथा और सेवा होती है, तो फिर सेवा और कथा रस हो जाता है, रसायन हो जाता है। और यहाँ पर भक्त लोग कोई न कोई संबंध से जगन्नाथ जी के प्रति कोई न कोई उनका भाव है। जैसम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो देव इष्टम। जिनका मैं आत्मा हूँ, पुत्र हूँ, सखा हूँ, गुरु हूँ, देवता हूँ, इष्ट हूँ, प्रियतम हूँ, इस भाव से जो मेरी सेवा भजन करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, उनका विनाश कभी नहीं होता। न कहिर्चिन मत परह शांत रूपे नेक्षंती में अनिमिषो लेडे हेती। हे माता देवहूति, ऐसे भक्त कभी नष्ट नहीं होते, ये नित्य है, नित्य उनके साथ रहेंगे। इसलिए सेवा के द्वारा, हरि नाम के द्वारा अपना नित्य संबंध को भी दिखा रहे हैं, और वो कृष्ण संबंध से युक्त होकर के सेवा कर रहे हैं, हरि नाम से युक्त होकर सेवा कर रहे हैं। और संकेत में सब काम हो गया, क्योंकि जो कृष्ण भजन करते हैं उनको ज़्यादा बोलना नहीं होता, वो इशारे में सब समझ जाते हैं। जब बेवकूफ़ इशारे को समझता है तो कृष्ण भक्त बड़े चतुर होते हैं, इसलिए इशारे में सब काम हो गया। प्रेमावेश से प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, अकेले प्रेमावेश से करे सत जनेरे काम। प्रेम का आवेश में, भाव के आवेश में मैं प्रियतम के लिए सेवा कर रहा हूँ, इस आवेश में वो सैकड़ों भक्तों के बराबर काम कर।
सत हस्ते करेन जेन छालन पर छालन प्रति जन पासे जाई करान सिंचाई। महाप्रभु जी उस समय 2 हाथ से सेवा कर रहे हैं, लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि 2 नहीं, उस समय ऐसा लग रहा था कि महाप्रभु जी सैकड़ों हाथों से सेवा कर रहे हैं। जो सहस्र पुरुष सहस्र आज जो कहा गया है, वो अकेले 2 हाथ में ऐसी समता है, ऐसी सेवा की वृत्ति है कि सैकड़ों हाथ की तरह लग रहा है। और केवल सेवा नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में घूम करके देख रहे हैं कहाँ पर सेवा ठीक हो रही और नहीं हो रही, और कहीं सेवा में गड़बड़ लग रहा है, ठीक से नहीं हो रही है, तो वहां पर महाप्रभु जी सिखाते हैं, ऐसा नहीं ऐसे करो। सत हस्ते करेन जिन छालन पर छालन प्रति जन पासे जाई करान सिंचाई। भाल कर्म देखी तारे करे प्रशंसन माने न मिलीले करे पवित्र भर्सन। महाप्रभु जिनकी सेवा अच्छी देखते हैं, बहुत अच्छी सेवा हुई है, उनकी प्रशंसा करते हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और जिनकी सेवा में त्रुटि दिखाई पड़ती है, उनको थोड़ा सा भर्त्सना भी करते हैं, ऐसे नहीं ऐसी सेवा करते। एक गुरु का स्वभाव होता है शिष्य के कोई सेवा को देख करके उनको उत्साहित करना। जब गुरु जी बाहर में जाते थे और कोई भक्त कुछ भी लेके गुरु जी के पास आ जाए, कुछ सेवा करे, तो तुरंत कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जिससे और उनकी सेवा करने का उत्कंठा बढ़े। और जिनकी सेवा में कमी होती है, उनको थोड़ा सा डांटना भी भर्त्सना भी करना, जिससे उस सेवा में लगे। एक गुरु की कृपा होती है, नहीं तो जो बिगड़ा है उसको कुछ नहीं कहेंगे तो और बिगड़ जाएगा, और जो बढ़िया करे उनको अच्छा बोल देंगे तो और उत्साहित हो जाएगा, जो ठीक नहीं करे उसको थोड़ा डांटेंगे तो फिर लाइन पे आ जाएगा। इस प्रकार महाप्रभु जी सेवा करा रहे, शिक्षा देते हुए। तुम्हें भाल करिया छे सिखा अन्यरे ए मत भाल कर्म सेहो जेन करे। भालो कर, महाप्रभु जी कहते तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम दूसरों को सिखाओ। महाप्रभु जी की विशेषता है कि स्वयं शिक्षा दे रहे, और जब कोई शिक्षा को सही रूप से ग्रहण कर रहा है, सेवा सही रूप से कर रहा है, तो उनमें एक शिक्षक की योग्यता देख रहे हैं, एक गुरु की योग्यता देख रहे हैं, और संग के संग उन्हें बता रहे हैं कि तुम में गुरु होने की योग्यता है, अर्थात तुम में सिखाने की योग्यता है। जो सुंदर कर सकता है वो दूसरों को सिखा सकता है, इसलिए उनको आदेश दे रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, अब दूसरों को सिखाओ। अमर आज्ञा है तारो यही देश, जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश। जो योग्य है, जो सेवा तत्व को जानने वाले हैं, सेवा तत्व स्थित है सेवा में, वो के लिए आदेश है कि आप दूसरों को भी सेवा सिखाओ। एक कथा सुनिया सबे संकुचित है यह भाल मते कर्म करे सबे मन दिया। जिनकी सेवा अच्छी नहीं होती है, महापुरुष जब उनको भर्त्सना करते हैं तो संकुचित हो जाता है, लज्जा के मारे गड़ जाता है, फिर सोचता है कि ये जीवन बेकार हो गया, कोई सेवा लायक नहीं हूँ, तो फिर अच्छा से सेवा करने लगता है। जब ग्लानि होती है तो अपने आप सेवा वृत्ति आती है, यदि अपराध न हो तो। नहीं तो अपराध होने पर इस राध जो है सेवा वृत्ति है बहुत दूर जाती है। इसलिए बहुत सावधान वैष्णव के चरणों में, यदि वो कभी डांटे डपते भर्त्सना भी करे तो मत बोलो कि सुबह से लेकर शाम तक हम रगड़ रहे हैं और इतना सेवा करने के बाद भी डांट रहे हो। अगर ऐसा मन में आ गया तो वहीं पर हो गया। इसलिए अगर वो डांटते कुछ भी करते तो भी आप सहन करके और सेवा को ग्रहण करो। ये लोग संकुचित हो जाते हैं कि मेरी सेवा ठीक से नहीं हुई और मैं अच्छा से करूंगा, सब मन दे के सेवा करने लगते। तबे प्रक्षालन कैला श्री जगमोहन भोग मंदिर आदि, तब कैला प्रक्षालन। सब जगमोहन भोग मंदिर आदि जितना था बार बार उसी को बता रहे, प्रक्षालन कर रहे, अच्छा से धो रहे हैं, बार बार धो रहे हैं। कितना दिन का धूली मिट्टी जमा है, सबको दूर कर। नाटशाला धुईला चतवर प्रांगण पाकशाला आदि करिला प्रक्षालन। मंदिरे रे चतुर्दि के प्रक्षालन कैला, सब अंतपुर भाल मत दोहराई। अंदर बाहर चबूतरा सब बढ़िया से स्वच्छ कराए। हेन काले गौड़िया एक सुबुद्धि सरल, प्रभु रे चरण जुगे दिला घट जल। सही जल लैया आपन ने पान कैला, ताहा देखी प्रभु रे मन दुख रोष आएगा।
जब ये मार्जन लीला चल रही थी उसी समय एक गौड़िया जो स्वरूप दामोदर का अनुगत, एक सरल ब्राह्मण, एक सरल भक्त, और वो आया घड़ा में जल लेकर के प्रभु के चरणों पर डाला और प्रभु के समक्ष में ही जल को उठा करके पान कर गया। महाप्रभु जी देखे और वैसे तो मन में संतोष हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने रोष प्रकाश किया। जद्यपि गोसाई तारे हैया छे संतोष, धर्म संस्थापन लागी बाहिरे महारोष। धर्म संस्थापना के लिए महाप्रभु जी बाहर में क्रोध प्रकाशित किए और क्रोध प्रकाशित करते हुए कहने लगे, शिक्षा लागी स्वरूप डाकी कहिला तहारे, यही देख तुम्हारा गौड़िया रे व्यवहार। शिक्षा के लिए महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर को बुलाए, इसलिए बुलाए कि ये भक्त उनके अनुगत में था और बोले देखो तुम्हारा गौड़िया, आपके अनुगत में इसलिए आपका गौड़िया, और आपका गौड़िया का व्यवहार देखो। गौड़िया लोगों का व्यवहार ऐसा होता है। एक मीठी झिड़की दिए स्वरूप दामोदर को, आपने क्या सिखाया मानो पूछ रहे। ईश्वर मंदिरे मोर पद धोआइला, सही जल आपनी लैया पान कैला। भगवान के मंदिर में मेरा पैर धुलवा दिया अपने गौड़िया के द्वारा, और पैर धोआ सो धुआ, सामने मंदिर में मेरा उस जल को पी भी गया। पैर धोना एक अपराध और मंदिर में जल पी जाना दूसरा अपराध। ये कहाँ का नियम है, कौन से मर्यादा है कि भगवान के मंदिर में पैर धुलाना और वहीं पर पानी जल पान कर जाना? ये अपराध है। हरि भक्ति विलास आदि में इस अपराध की कोटि में रखा गया। जबकि महाप्रभु जी के पक्ष में कोई अपराध नहीं है, ये स्वयं भगवान है, लेकिन जगत शिक्षा देने के लिए साधारण गुरुओं के लिए बता रहे हैं कि कहीं गुरु अभिमान में सज करके और ऐसा ज़्यादा अपराध न कर बैठे। उनके लिए सचेत किए कि भगवान मंदिर में इस तरह के चेष्टा नहीं होनी चाहिए, ये सेवा अपराध के अंतर्गत में। यही अपराधे मोर कहाँ हवे गति, तुम्हारा गौड़िया करे एते के फजल। महाप्रभु जी कहते इस अपराध के फल स्वरूप मेरी क्या गति होगी? ये आपके गौड़िया का ऐसा कार्य है, मेरी ऐसी फजीती कराते हैं। तबे स्वरूप गोसाई तारे घाड़े हाथ दिया, ठेका मारी पूरी रे बाहिरे राखी लेना लैया। जब स्वरूप दामोदर सुने, महाप्रभु जी बड़े दुखी हुए हैं। तुरंत जाकर उस सरल ब्राह्मण को धक्का मार करके घाड़ पकड़ के खींच करके बोला चलो बाहर आओ, और उनको पूरी से बाहर कर दिया। अर्थात उस मंदिर के प्रांगण से बाहर, दीवार से बाहर, चार दीवारी से बाहर ला खड़ा किया। उनको बाहर खड़ा कर दिया और आकर के क्षमा मांगते प्रभु और अनजान के अपराध क्षमा कर दे। यहाँ पर भक्त दिखा रहे हैं, अपने भक्त के अपराध के लिए स्वयं क्षमा मांगते। भगवान भी ऐसे कई जगह पर जब कोई कुमार को श्राप दिए और जब चारों कुमार भगवान के पास गए तो बोले मेरा सेवा का किया अपराध मेरा ही अपराध। जिन सेवकों की चेष्टा की स्वामी का नाम बदनाम होता है, ऐसे शरीर में हो जाए तो त्वचा दर्शनीय जैसे सेवक का किया अपराध स्वामी बदनाम ठीक नहीं होता। इसलिए उनका किया अपराध ऐसा समझ ठीक उसी प्रकार अपराध क्षमा कर दिए। अगर आप अपराध लेंगे तो इसका कोई नहीं। इस प्रकार अपने वैष्णव लोग गुरुजन भगवान क्षमा मांगते है, दयालु अहद की कृपा करते हैं, अहद की तबे महाप्रभु ने मने संतोष हरिला सारी करी हुई से सारे ये सुन
करके महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए, सबको लाइन करके दो बैठा दिया, अपने समाज आपस हाथे तीर्ण काम लागे उड़ाते, सब इकट्ठा करने लगे, केक उड़ा सब एकत्र करीब अल्पतर ठाई पीठ पाना, कौन कितना कर को बाहर खाएगा वो सब अपना अलग करके रखना, और मैं देखो कौन कितना खाएगा, इसका कम होगा उसको हम दंड दूंगा, इसका 4 पीढ़ा मिला उठ दूंगा, 1 पीढ़ा खाने नहीं, या दे दूंगा जिससे इतना देना, यही दंड होगा। यही मत सब पूरी सौदा शीतल जेन प्रणाली छाड़ी पानी बाइला नदी समुद्र मिल मत के पजा कर दिला बढ़े श्री कविराज कह रहे हैं, धोवन मार्जन करने के बाद जब जल को छोड़ा गया तो लगा मनो बाढ़ आ गई, में जैसे बाढ़ आती से बाढ़ के वो जल समुद्र को में कितने प्रकार से मार्जन भीतर कितने जी कहने कितना बहुत है, थोड़ा सा छूट रहा हूँ, मार्जन करो कितने प्रकार से कितने बहुत मार्जन किए, इस वक्त वर्णन करेंगे तो जुग जुग निकल जाएगा, क्योंकि बहुत अतल है, अपार, अतल तो अपारत दुर्विगार, महाप्रभु जी किस भाव में सेवा कर रहे हैं वहां पहुंच नहीं सकते, जितना समझा किनारे पर बैठ करके थोड़ा सा छुआ, थोड़ा सा वर्णन किया, कौन वर्णन कर सकता है, बस थोड़ा छू लिया जिससे हम शुद्ध हो जाए, हुए उसके बाद नरसिंह मंदिर का मार्जन और भक्तों के साथ नृत्य आरंभ किए, कीर्तन उत्सव आदि हुआ, और फिर पंक्ति करके सब भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते करते जहाँ पर अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु जी का प्रेम कला, अद्वैताचार्य भोजन करते करते दूध के पंक्ति में बैठा, क्या होगी, ये तो दूध है, इनको तो खाने से दोष नहीं, लेकिन मैं गृहस्थ ब्राह्मण ठहरा और मेरे पर सब लागू होता है, सुन के अद्वैत और अद्वैत सिद्धांत करने से भक्ति बात आती है, इस प्रकार व्याज के द्वारा एक दूसरे स्तुति कर रहे हैं, अद्वैत वो अद्वैत नहीं है जहाँ ब्रह्म एक तो है जो हरि से अद्वैत है, और भक्ति का जो प्रकाश करने प्रचार करने वाले हैं, यहाँ पर भगवान एक है, भगवान 10 विष्णु एक परम तत्वम स्वाभाविक चिन्ह सकता है, प्रधान रूपेण भगवान एक अद्वितीय, लेकिन फिर उनके बहुत से स्वरूप है, जाति का स्वागत सजाती जाति रहित, लेकिन साथ में इन्हें भेद भी है, इसको अचिंत कहा गया, और सब सिद्धांत को अद्वैताचार्य स्थापित किया, इसी बात को नित्यानंद बताना चाहते हैं, लेकिन निंदा के द्वारा, अर्थात देखने में तो लग रहा है निंदा, लेकिन स्तुति है कि अद्वैताचार्य नहीं आता तो शुद्ध भक्ति का सिद्धांत जगत स्थापित नहीं होता, महाप्रभु जी नहीं आते, और महाप्रभु जी नहीं आते सब लीला नहीं होती, और सब लीला नहीं होती तो भक्ति का सूक्ष्म जो वृत्ति है, सूक्ष्म स्वभाव है, वो जगत को प्राप्त नहीं होता, और जगत में पावन हो करके और खाता रहता है, उधार गोलोक वृंदावन के द्वार पर राधा रानी के दरबार में नहीं पहुंच पाता, अनेक सेवा है जहाँ पर दरबार रानी के दुख दर्द मिटाए